दमोह विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को भारी पड़ रहा है। इन दलों के अब तक 10 नेता और कार्यकर्ता कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ के तो परिवार तबाह हो गए, लेकिन चुनाव बीतते ही अधिकतर अपने हाल पर छोड़ दिए गए। अपनों को खोने वालों का यही दर्द है और उनके जाने के बाद उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते। कोरोना संकट के बीच उपचुनाव, जिसे थोपा हुआ कहा जा रहा है, दमोह को गहरा जख्म दे गया है। पार्टियां जीत हार की गणित में जुटी थीं और उसके ही कार्यकर्ता जिंदगी हारते रहे। इनके परिजनों को पार्टी या सरकार किसी स्तर पर कोई मदद नहीं मिली। इससे इनमें गहरी निराशा है। चुनाव के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वालों में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। महज 26 वर्ष की सोनाक्षी श्रीवास्तव का दर्द शायद ही कोई समझ पाए। उनके पिता देवनारायण श्रीवास्तव भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने खासी सफलता हासिल की थी। बाद में अध्यक्ष पद से वे हट गए। कोरोना की पहली लहर में कैंसर पीड़ित उनकी पत्नी दुनिया छोड़ गई। तब सोनाक्षी ने पिता से राजनीति से हटने का आग्रह किया, लेकिन पार्टी से लगाव के चलते वे ऐसा नहीं कर सके। दमोह सीट के उपचुनाव में पूरी ताकत से वे लगे रहे। चुनाव प्रचार में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के साथ हेलीकॉप्टर से भी दौरे पर गए। मतदान के एक दिन पूर्व पूरे दिन केंद्र पर रुके रहे। इसी दौरान वे कोरोना संक्रमित हो गए और जबलपुर के एक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। सोनाक्षी आरोप लगाती हैं कि निष्ठावान नेता की ज़रूरत जब तक पार्टी को थी तब तक उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया, लेकिन उपचुनाव के दौरान ही देवनारायण संक्रमित हो गए और हालत बिगड़ी तो फिर किसी ने उनकी सुध नहीं ली। मतलब पापा जो थे, कई उन्होंने अपने ज़िंदगी के कई साल इस राजनीति में दिए उन्होंने, और उन्होंने हमेशा ही एक सच्चे भावना से उन्होंने पूरा पूरा अपनी निष्ठा से पूरे काम किए। कभी भी किसी और लालसा के कारण वो राजनीति में नहीं आए, ना ही उन्होंने कुछ किया। उनके कार्यकाल में आप उनका कार्य देख लीजिए, और इवन जब वो कार्यकाल में नहीं है उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से काम किया। अभी का आप देख लीजिए, इतनी महामारी के उसमें भी हम लोग मना करते हुए, और इवन ये जानते हुए कि मेरी जो मदर थी उनका भी जो देहांत था वो कोविड की वजह से ही हुआ था, तब भी वो सब चीज़ों को परे रख के कि ये सोच के कि पार्टी को अभी मेरी ज़रूरत है, इसलिए वो अपना पूरा उसमें अपना योगदान देते रहे। इवन उन्होंने वैक्सीन का सेकेंड डोज उनको लगना था, लेकिन बस यही कि कहीं मुझे बुखार ना आ जाए, और अगर बुखार आ गया तो मैं कैसे अपना जो मुझे कार्य दिए गए हैं उसको पूरा करूँगा, ये सोचकर उन्होंने वैक्सीन को भी अपना डिले करा, सिर्फ पार्टी के लिए पूरा। सुबह 6-7 बजे से जो जाते थे, रात में 11-11 बजे तक वापस आना, और जितना भी हो सकता था, चाहे वो वी.डी. शर्मा जी के साथ हो, जयंत मलैया जी के साथ हो, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी उनका जो भी था, जितना वो कर सकते थे पार्टी के लिए, इस चुनाव के लिए उन्होंने सब कुछ करा पूरा। उसमें कमी क्या लगी? कमी ये अभी अगर पापा के या हमारे परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कमी पार्टी की तरफ से रह गई है कि हमारे पास अगर मदद के लिए हमने इतने लोगों से मदद मांगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जयंत मलैया जी जो थे और सिद्धार्थ मलैया जी जो थे, इनके अलावा हमें किसी से भी मदद नहीं मिली, और इन दोनों के हम सही में बहुत शुक्रगुजार हैं कि मलैया जी और रमन खत्री जी जबलपुर तक हमारी मदद करने के लिए आए हुए थे। सिद्धार्थ
मलैया जी यहाँ पे मिशन हॉस्पिटल में पापा जैसे ही उनको पता चला वो आए देखने के लिए, और उनने जितनी भी मदद करी हमारी, हम सच में उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा सबने ट्विटर में और भी सोशल मीडिया पे उनको श्रद्धांजलि दे दी, बस। उसके अलावा उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा ये जानने के लिए कि उनके परिवार में कौन बचा है। सिर्फ मैं बची हूँ, मतलब और कोई मेरा भाई बहन ऐसा कोई वो नहीं है, मैं एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ। अब हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सबको पता है पापा की छवि, आप पूरे दमों में जाके आप किसी से भी पूछ लीजिए कि उन्होंने कभी भी अगर किसी गलत इंटेंशन से राजनीति करी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना, उनकी एक दुकान थी, उसी के उस पे हमारा पूरा जितना भी हमारी लाइफस्टाइल थी, हमारा जो खर्चा था उसी पे चलता था। आज हम देख रहे हैं, हम बैंक के, मैं, मेरे चाचा, मेरा भाई, हम परेशान हो रहे हैं, बैंकों के चक्कर काट रहे हैं उसके लिए कि हमारा पापा की लिमिट बंधी हुई थी दुकान के लिए, अब हम कैसे उसको चुकाएं? अब मैं इतने, जितनी हमारी सेविंग्स थी वो पापा के इलाज में लग गई। उससे पहले तक भी मेरी मदर जो थी वो डायलिसिस पर थी, उनका इतना खर्चा होता था, उसके में हम आधे से ज़्यादा सेविंग चली गई। अभी जो हम 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते रहे पापा का, उनके इलाज में चला गया, अब बचा क्या हमारे पास? तो अब हम कैसे उसको वो करेंगे? लेकिन उसका इतना पूछने तक के लिए भी कोई और का एक ना कॉल, एक ना मैसेज, कुछ नहीं आया। जब पेपरों में आना शुरू हुआ तब कुछ लोगों के हमारे पास कॉल आना शुरू हुए, तब कुछ लोग हमसे कांटेक्ट करना शुरू करा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या सरकार जो है वो क्या कर रही है हमारे लिए? कि हमने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने तो अपना सब कुछ ही खो दिया, हमने, हमारे परिवार ने सब कुछ खो दिया, अब इसके बाद क्या? वहीं यह मामला मीडिया की सुर्खियों में छाने के बाद मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास और आवास मंत्री और विधानसभा उपचुनाव में दमोह के प्रभारी मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह देवनारायण श्रीवास्तव के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, साथ ही अपनी सांत्वना भी प्रकट की। इस अवसर पर उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। देवनारायण जी हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष थे। बहुत ही दुखद घटना हुई है। कोविड काल के कारण हम लोग नहीं पहुंच पाए। कोविड का जो प्रोटोकॉल था उस कारण से भी आज घर पे आके परिवार से और उनकी जो बेटी है, बेटी से हम लोग मिले हैं। हमारा पार्टी का परिवार है और भारतीय जनता पार्टी उनकी पूरी चिंता करेगी, परिवार की पूरी चिंता करेगी और हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। और मुलाकात हुई है, बातचीत हुई। उनकी बेटी का कहना था कि इतने साल पार्टी को दिए, पूरा समर्पण दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? उल्टा इलाज में 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया। तो क्या पार्टी या सरकार उनकी कोई ऐसी आर्थिक मदद करे? हम लोग सब प्रकार से चिंता करेंगे, वो हमारा परिवार है और इसलिए सब प्रकार से चिंता करेंगे, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। वहीं पार्टी से मिले आश्वासन के बाद बिटिया सोनाक्षी श्रीवास्तव ने जहां मीडिया का आभार माना है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा को धन्यवाद दिया है। पहले तो मैं सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुँची, तो उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। दूसरा, जितनी भी जो भी हमारी परेशानियां थीं, जो हमने कल राहुल सिंह जी को भी बताई, आज भूपेंद्र सिंह जी को बताई, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं, उनसे भी मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई, तो सभी ने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि जिस चीज़ का हमारे को एक मलाल था कि पापा ने इतना कुछ करा लेकिन उसका कुछ नहीं, वो हमको रिज़ल्ट मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम जो हैं उनके मतलब बीजेपी के परिवार जैसे ही हैं, और जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो उन सबको वो खुद उसको देखेंगे, और जितना भी पार्टी से हो सकेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो वो उसको
पूरा सहयोग देंगी पार्टी हमको। और सभी लोगों ने चाहे वो राहुल सिंह जी हों, मलैया जी हों, भूपेंद्र सिंह जी हों, वीडी शर्मा जी हों, सभी ने ये कहा है, ये आश्वासन भी दिया है। और उन्होंने ये पूरा मतलब मेरे कोई भी परेशानी हो, मेरे परिवार की कोई भी परेशानी हो, उसको पूरे हक से उनको पर्सनली बताएं हम। तो इस चीज़ का भी दिया है, इस चीज़ का हम उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और अब हमको भी एक रिलैक्सेशन है कि पार्टी अब जो है हमें जो आश्वासन मिला है उससे हमें इस चीज़ से कोई भी मलाल नहीं है। और उन्होंने जितना भी हमको खुद आए हैं, खुद उन्होंने हमसे जो संपर्क करा है, उसके लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुशखबरी। अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल, यूनियन बैंक के बाजू में, राय चौराहा, दमोह में उपलब्ध रहे।